भैया के माथे पर लगाए तिलक, जम के द्वार पर पड़े ताले। भैया के लिए इससे बड़ी आशीर्वाद हो नहीं सकता बहन से। कल भाई दूज है, कल 1 साल की इंतजार पूरी होगी राजू के। राजू और टीना भाई बहन है, सगे भाई बहन नहीं है। राजू के पिताजी ने ट्रेन पटरी के पास से उठाकर लाया था। ट्रेन पटरी से थोड़ा ही दूर पति पत्नी झोपड़ी बनाकर रहते थे। पति ने एक दिन रोते हुए बच्चे को लेकर पहुंचा। पत्नी बोली, "ये कहाँ से उठा लाए?" पति, "ट्रेन पटरी के पास से, इसे आप थाने में देकर आइए, बेकार की झामला में फंसना नहीं चाहते।" पति, "सुन तो पगली, 10 साल शादी को हुए, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। हम दोनों को भगवान ने दिया है, और इसको थाने में दे दूं?" पत्नी मान लिया। सच 10 साल हो गए बच्चे की आस में। ये लड़का नहीं लड़की है, बहुत ही सुंदर तौलिया लपेटे हुए। पत्नी, "हाँ जी, ये तो कोई अमीर घर की मालूम होती है। होगा, किसी का नाजायज संबंध रही होगी, जन्म दिया और फेंक दिया। आज से ये हमारी बेटी है, इसको अच्छा से लालन पालन करेंगे और बहुत सारे प्यार देंगे।" पत्नी, "नाम क्या रखेंगे?" पति, "टीना नाम कैसे रहेगा? सुंदर नाम है जी, आज से इसका नाम टीना है।" टीना को लाए 8 साल बाद उनके घर बेटा जन्मा, उसके नाम राजू रखा। बहन भाई कभी जान नहीं पाया, उसको पिताजी ने उठा कर लाए थे। क्यों? पति और पत्नी ने सहर बादल ली थी। राजू जब 3 साल का हुआ मां की मौत हो गई, कैंसर हो गया था। टीना 14 साल की, राजू 6 साल की। तब एक दिन टीना के लिए दुहक भरी थी। एक आदमी आया, बोला, "तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने हॉस्पिटल ले गया है, तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो।" टीना रोती हुई हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, "पिताजी से मिल लो, उनका अंतिम समय है, तुमसे कुछ कहना चाहता है।" टीना ने दौड़ी पिताजी से मिलने। पिताजी, टीना को जो कुछ बताया, पैर तले जमीन खिसक गई। पिता से जो कुछ सुना टीना को यकीन नहीं हो पा रहा था। पिता ने दम तोड़ दिया। टीना के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी के अंतिम संस्कार किया। राजू को कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। टीना के पढ़ाई छूट गई। स्कूल के प्रिंसिपाल ने टीना को नौकरी दी। यही था टीना के दुहक भरी जिंदगी। टीना ने भाई को बहुत प्यार करती थी, सगे भाई से भी ज्यादा। भाई को पढ़ा लिखा कर बड़े करना टीना के लिए संघर्ष भरा था। भाई बहन दोनों किसी भी तरह जिंदगी बसर कर रहे थे। आइए कहानी के पहले भाग में चलते हैं। राजू, "कल मैं बहन को भाई दूज में उपहार दूंगी, मुझे कुछ रुपया चाहिए," चाय वाले मालिक से कहा। चाय वाले मालिक, "हाँ, तेरे तो 100 रुपया बनता है, तुझे 200 रुपया दे सकता हूँ।" राजू, "नहीं, 100 से ही हो जाएगा, आप मुझे 100 दे दीजिए।" चाय वाले ने राजू को 100 रुपए दिया। राजू स्कूल से आने के बाद बहन को खेलने जाने का बहाना बनाकर चाय वाले के दुकान पर काम करते थे। राजू 100 रुपया पाते ही घर की तरफ दौड़ा। घर में पहुंचा, 150 रुपया निकाले, जो 1 साल से इकट्ठा किए गए थे। 250 रुपए लेकर बाजार को गया और एक साड़ी खरीदी बहन को देने के लिए। वो साड़ी जो 1 साल से दुकानदार से दाम पूछती थी। साड़ी खरीद कर घर पहुंचा और छुपा दिया। तब बहन घर पर नहीं था। साड़ी छुपा कर कोचिंग क्लास पढ़ने के लिए चला गया। कोचिंग से वापस घर पर पहुंचा। राजू ने देखा बहन साड़ी पकड़े हुए थी। राजू सहमे हुए कहा, "दीदी, मैं।" टीना ने भाई को 2 थप्पड़ जड़ दिए। रोने लगी। "राजू, तूने चोरी की? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी साड़ी लाने की?" टीना ने रोते हुए बैठ गई। राजू रोते हुए सो गया। भाई बहन ने रात को कुछ भी नहीं खाए। अगले दिन सुबह टीना ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, "उठ जा भाई,
नहा कर, या आज भाई दूज है, खुशी मनाएंगे। राजू, मैं नहाऊंगा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टीना, उठ जा भाई, कल रात को जो हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दे मुझे। राजू, नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, तिलक भी नहीं लगाना है। टीना, रोते हुए कहा, थप्पड़ लगाने के लिए माफ कर दे मुझे। राजू रोते हुए, थप्पड़ लगाने के लिए नहीं, तुमने जो मुझे चोर कहा। घर पर 1 रुपया नहीं था, तूने साड़ी कैसे लाया। राजू, मैंने चोरी नहीं की, चाय वाले मालिक ने मुझे 100 रुपए दिया था, और तूने जो मुझे रुपया देते थे उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उसमें 150 रुपए लेकर साड़ी खरीदी। तूने कैसे समझा तेरे भाई चोर है। टीना, रोते हुए, मुझे माफ कर दे, मैंने पड़ोसी आंटी से जान ली थी। दोनों ही रोने लगा। टीना ने भाई के गालों पर चुंबन किया, कहा, मेरा अच्छा भाई, मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। दोनों रोते हुए गले मिले। राजू ने नहाकर आया। बहन ने जो नया कुर्ता लाया था उसको पहने तिलक के लिए घर के अंदर आया। देखा बहन ने उसका लाया हुआ साड़ी पहनकर खड़ी थी। राजू ने बहन का पाँव छुए। टीना, आजा, तिलक लगाते हैं। दोनों के आंख गीले थे।